ये अम्मा हैं और ये मुझसे कुछ कहना चाहती थी और मैं अलग अलग यानी पूरा घूमने लगा था। तो ये काफ़ी देर से मैंने देखा कि धूप में खड़े हो कर के ये मेरा इंतज़ार कर रही थी इस कूड़े की वजह से, जिसकी अभी मैं लाइव चला रहा था। तो कहने का कहीं ये है कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो किसी को नहीं देख पाता हूँ या नहीं अलग अलग क्षेत्रों में जाता हूँ, नहीं ध्यान रहता कि किससे कहाँ मिले हैं ज़्यादा दिमाग पे, क्योंकि जो शब्दों को बोलना होता है उनको बोलने के लिए और जिस प्रकार ये अपनी बात कहना चाहती थी उस समय, वो मैं इसको डाल करके आपको अपने चैनल में ये भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार जो है इतनी देर से धूप में खड़ी हैं। जितनी देर से मैं लाइव भी चला रहा था और वहाँ पे 2-4 जो लोग भाई थे वो भी मिल गए थे। क्या नाम है आपका? विद्यावती। कितने साल से आप यहाँ रह रही हैं? अरे हमका होगा 35 साल। 35 साल हो गया। तो 35 साल में क्या सफाई वगैरह पे 35 साल से यानी 2-3 साल से कैसा चल रहा है? अरे कहाँ कैसा चल रहा है, देखो ऐसे तो पड़ा सब। तो ये देखिए। अच्छा, तो यहाँ के क्षेत्रीय वासियों में आप लोगों ने कोई कंप्लेन वगैरह करी या नहीं? जो को करता होता तो कहाँ सफाई हो। देखिए, जिस प्रकार अभी बताया गया है वहाँ पर भी एक आशा जी बता रही थी और एक मेरे ख्याल से शायद तौसीक ऐसे ही कुछ नाम था, उन्होंने बताया था। और अभी ये अम्मा हैं ये भी बता रही हैं बहुत देर से। तो कहीं ना कहीं हम क्षेत्र में हमारे भी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी सफाई वगैरह पे ध्यान। पूरा उठा कहा तो कहा कि काम मुहिम भर ले। अच्छा, कितनी एक गाड़ी आई थी? गाड़ी कहाँ ही आई, यहाँ कूड़ा लाइन नहीं गवा, बटोर के ऊपर कह दी बस। अच्छा, बटोर के केवल ऊपर कर दिया है, ऊपर उठेल दी। कहने का ये है कि सफाई नायक भी जिनकी सैलरी 50, 55, 60 है दी जाती है उनको, उनके साथ 30, 40 या मान लीजिए 10-20 जितना भी है, क्योंकि अभी मैं नगर निगम के श्री सुधीर जी, उनसे मैं पूछूंगा कि आखिर जो सफाई कर्मी हैं वो अगर एक एक जगह भी अगर सफाई करेंगे तो मुझे लगता है कि महीने में 30 जगह 40 जगह तो सफाई हो ही जाएगी। सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, थोड़ा थोड़ा भी अगर काम करेंगे अपना क्षेत्र अपना मानकर, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे जो बच्चे जो बूढ़े हैं, इसलिए कि फीवर आ जाता है फिर भी मुझे कार्य करना होता है और धूप इतनी होती है फिर भी करता हूँ, तो सिर्फ एक जनसेवक जनहित कार्य करने के लिए। और जहाँ पे अच्छाई है वहाँ बुराई होगी और जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई होगी, दोनों का एक जो कॉम्बो होता है। कि आप यहाँ पे अगर पानी की समस्या, जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर है तो उसको भी देखने की बात है। और जो चैम्बर के लिए मैं बात कर रहा हूँ तो ये बन गया है, क्योंकि यहाँ के लिए भी मैंने बात करी थी बहुत पहले और इसके बाद आपको आगे भी दिखाते हैं। थोड़ा थोड़ा अगर हर विभाग अपना कार्य करेगा तो मुझे लगता है कि चैम्बर हो या पानी की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, उसको देखना चाहिए। ये भी आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई 4 पहिया या कुछ निकले, क्योंकि यहाँ तक तो मुझे लगता है कि आरसीसी रोड जो बनी थी चैम्बर फंस गया है। तो आपको बता रहा था कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं जाता रहता हूँ, बहुत से लोग ध्यान नहीं देता हूँ मैं उनको, तो कृपया आप लोग इस पे आप लोग कुछ भी गलत मत सोचिए या मैंने उनको नहीं देखा, ऐसा भी नहीं है। जो हमारे भाई मित्र साथी जिनको जो छोटे वर्ग से लेकर के बड़े वर्ग तक मैं सबको मिलना चाहता हूँ, सबसे जो है बात करना चाहता हूँ और सबसे प्रेम रखना चाहता हूँ।
तो कहने वाली बात ये कि यहाँ से कूड़ा ऊपर कर दिया गया है और कूड़े की गाड़ी नहीं आई। तो इसका मतलब है कि अशोक जी ने बताया है, जब मैंने फ़ोन किया था, कि जेसीबी जो है मांगी गई है, वो जैसे ही मिलती है तो कल भी सफाई हो सकती है या परसों भी। तो 1-2 दिन का उन्होंने भी टाइम मांगा है। त्यौहार होते हैं, सारे स्कूल वगैरह फंक्शन होते रहते हैं और भी बहुत सी चीज़ें। तो नगर निगम के ऊपर भी बहुत बड़ा एक कार्य है, जिसमें जो है 400 गाड़ियाँ समथिंग सफाई के लिए चल रही है। कानपुर नगर में, फजलगंज में भी मेरी ऋषि जी से बात हुई थी। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि समथिंग जितनी गाड़ियाँ, बहुत पहले मेरी बात हुई थी, अब तो बढ़ भी गई होगी। बढ़ना इसलिए था कि बहुत जगह जो है स्वच्छता अभियान के जो तहत हमारे श्री प्रधानमंत्री मोदी जी, मैंने फिर बताया कि बच्चे बच्चे के मुंह पे मोदी मोदी निकलता है, तो वही मैं बता रहा था कि सफाई स्वच्छता मिशन के अभियान जो हमारे श्री मोदी जी ने हाथ में झाड़ू उठा करके स्वच्छता मिशन की एक जो योजना हमारे भारत में लागू करी गई थी, उसके लिए उन्होंने अपने हाथों में झाड़ू उठा करके सफाई के प्रति आप लोगों को बताया था और पूरे भारतवर्ष में यह अभियान बड़े ज़ोरों से चला था। तो मेरा कहने का है कि आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में पार्षद 110, तो वो थोड़ा थोड़ा अगर अपने क्षेत्र की सफाई रखेंगे तो हमारी आपके बीमारी फैलती है। अगर किसी को हो जाता है कुछ, तो वो उससे दूरी, डिस्टेंस बनाता है। जिस प्रकार एक जो हाथों में इन्फेक्शन, त्वचा रोग हो रहे हैं, उसके लिए मैं डॉक्टरों से भी बात करूंगा कि आखिर इसके लक्षण क्या हैं और ये इससे बचाव के कार्य भी पूछूंगा। तो अब मैं निकलना है मुझे। तो मैं सुनील कुमार विश्वजीत, जनसेवक, यूट्यूब चैनल से प्रेस क्लब ऑफ उत्तर प्रदेश से कार्यकारिणी के पद पर मैं कार्यरत हूँ और आपको टीपी नगर वार्ड 63 का लोकेशन भी दिखाना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।